प्राणान सेठं अभय पयाणं सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समृणाय पुत्ते लोगुत्तमे समृणाय पुत्ते। लोक में उत्तम श्रवण ज्ञात पुत्र अरहत शनमति वीर वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। वंदना परम आराध्य महातपस्वी अमृत पुरुष युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। उपस्थित ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाओं सभी अन्य उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने अतिचार और 18 पाप का जो वर्णन है वह हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद में जैसे पहले सामायिक आवश्यक वहां पूरा हो जाता है, अब दूसरा जो आवश्यक है वह है चतुर्विशति स्तव आवश्यक। वह वैसे समझाने की आवश्यकता नहीं है, लोगस्य पाठ वह लगभग सभी को आता है। इसका अनुवाद मैं पहले भी पहली की वाली कक्षा में कर चुका हूं। अब हम तीसरे आवश्यक पर आ रहे हैं। तीसरा आवश्यक है वंदना आवश्यक। वंदना करें, श्रावक सामायिक अवश्य करे, चतुर्विशति 24 तीर्थंकरों की स्तुति करे, वह गुरु की वंदना करे। गुरु की वंदना करने की जो विधि हमारे यहाँ दी गई है, शिष्य गुरु को कैसे वंदना करे, कैसे उसे अनुमति ले, कैसे उसमें विनय का भाव आए। विनय बहुत महत्वपूर्ण है। जिन शास्त्र में विनय का बहुत मूल्य है, अगर विनय नहीं है तो न तो वह गुरु से ज्ञान ग्रहण कर पाता है, न वह गुरु की कृपा दृष्टि को प्राप्त कर पाता है। इसलिए विनय का बहुत महत्व है। और हमारा जो भी देखेंगे, हम चाहे तीर्थों के पाठ से साधुओं को वंदना करते हैं, वहां भी उनके गुणगान गाए गए हैं। और इसमें क्षमा शमनों में तो विशेष रूप से विनय का बहुत उच्च स्तर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक शिष्य अपने गुरु से विनय करता है और कैसे उससे क्षमा याचना करता है कि मेरे से कहाँ गलती हो सकती है, मैं आपके प्रति कहाँ असाधना कर सकता हूँ। इस सब का वर्णन इसमें आता है। तो इसका हम अर्थ समझने के लिए आपके हाथ में जो हमारी पुस्तक है, इस पुस्तक को आप लेंगे, समझेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर्ली ध्यान आ जाएगा। तो आप एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। इच्छामि क्षमा समणो। इच्छामि का मतलब है मैं इच्छा करता हूं। क्या करने के लिए? इच्छामि क्षमा समणो, हे क्षमा श्रवण। सामने गुरु को वो संबोधित कर रहा है। क्षमा श्रवणो, हे क्षमा श्रवण। क्षमा के तुम सागर हो, श्रवण हो। श्रवण मतलब साधु है, आचार्य को गुरु को प्रणाम कर रहा है वह। तो हे क्षमा श्रवण। बंदियों, मैं वंदना करने की इच्छा करता हूं। किसकी इच्छा कर रहा हूं? वंदना करने की। आपको वंदना करना चाहता हूं। जावणित जाए निशी ही आए। जावणित जाए शब्द का यहाँ अर्थ आता है संयत। साधु संयमी होता है, पूर्ण संयमी होता है। संयत आपकी निशिदा यानी आपका जो एक अवग्रह है, आपके जो आसपास की अवग्रह है, उसमें मैं आना चाहता हूँ, आपके निकट आना चाहता हूँ। क्या मैं आ सकता हूँ? आज्ञा ले रहा है वो कि जमनित जाए निशी आए अनुचरण है में, मुझे आदेश दें। आप मुझे आदेश दें, मैं आपकी संयत निशिदा में आ सकता हूँ, आपके निकट बैठ सकता हूँ। तो संयत निशिदा में आने की वह आज्ञा आदेश मांग रहा है, आज्ञा मांग रहा है। अनुचरण है में मिहुगम। मिहुगम मिताग्रह है, आपका जो अवग्रह है, आपके जो आसपास का एरिया है, उसमें क्या मैं प्रवेश कर लूं, मैं बैठ जाऊं आपके पास में? मितावग्रह में आ जाऊं। मियुगम निशी, निशी शब्द का अर्थ है मैं बैठकर। निशी, मैं बैठकर। निशी अहो कायं, आपकी काया का यानी आपके चरण स्पर्श का, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। आपका चरण स्पर्श किससे करूंगा? अहो काय संभाषण। काय संभाषण, मैं अपने मस्तक के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने मस्तक के द्वारा आपके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? वह आज्ञा
मांग रहा है कि आपके चरणों में ओहो कायं, आपकी काया यानी आपके चरण और मेरा मस्तक, काय संभाषण, अपने काया से उसका स्पर्श कर सकता हूँ क्या? अपने मस्तक से उसका स्पर्श कर सकता हूँ? काय संभाषण खमनीचो भे किलामो, खमनीचो आप क्षमा करें, मैं मस्तक रखूंगा, आपको कष्ट हो सकता है। भे किलामो मतलब है आपको इससे कष्ट हुआ होगा। मैं जब मस्तक रखा हूं आपके पैरों में, मस्तक व्यक्ति कोई धीरे से भी रख देता है, कोई जोर से भी रख देता है, कोई किसी तरीके से रख सकता है, तो आपको उसमें कष्ट हुआ होगा। भे किलामो अपकिलंताणंग, अपकिलंताणंग इसका अर्थ होता है आपको कष्ट होता है, परंतु आप ऐसे महान हैं उस कष्ट को कष्ट समझते नहीं। मैं जब आपके चरणों में सर रखूंगा आपको कष्ट तो होगा, परंतु आप उस कष्ट को कष्ट मानते नहीं हैं, कष्ट को आप समभाव से सहन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप इतने महान हैं कि उस कष्ट को आप कष्ट मानते ही नहीं हैं। अपकिलंताणं बहु शुभेन भे दिवसो, आपका यह दिवस बहु शुभेन, बहुत शुभ क्रिया, बहुत शुभेन बहुत शुभ क्रिया, भे दिवसो ये दिवस बहुत शुभ क्रिया में आपका वही वही कम्मंग बहुत बहुत शुभेन भे दिवसो वही कंतो व्यतीत हुआ होगा। बहुत शुभ क्रिया में आपका दिन व्यतीत हुआ होगा। गुरु से पूछता है कि आपका ये पूरा दिन क्या बहुत शुभ क्रियाओं में बीता होगा? गुरु उसको जवाब देते होंगे, इसमें तो इसमें नहीं लिखा है कि हाँ मैंने ये दिन बहुत अच्छा बिताया है। तो शिष्य पूछता है गुरु से, आपका ये दिन बहुत शुभ क्रिया में व्यतीत हुआ होगा। वही कम मतलब वही कंतो कहता है व्यतीत हुआ होगा। जत्ता भी आपकी यात्रा, आपका ये जो जीवन यात्रा चल रही है ये यात्रा बहुत अच्छी रही होगी, कामना करता है। पूछता हूं जवनिजं च भे, आपका संयम, आपकी यात्रा जत्ता भे जवनिजं च भे आपका संयम यह है अच्छा जरूर बीता होगा। खामे में क्षमाता हूं, क्षमा करता हूं, क्षमा मांगता हूं कि खामे में मैं क्षमा मांग रहा हूं। क्यों क्यों मांग रहा है क्षमा? खामे में क्षमा श्रमणो हे क्षमा श्रमण, खामे में क्षमा श्रमणो हे क्षमा श्रमण देवस्यं वैकम्मंग, इस दिवस में गत दिवस में मेरे से कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो आपके प्रति, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ करें, क्षमा करें। आप देखें गुरु के प्रति कितना विनय, शिष्य कैसे उसे उनसे पूछता है, कैसे विनय करता है। आप एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें कि मैं कैसे आपसे मेरे दिवस संबंधी पूरे दिवस में कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। अवश्य आए, आवश्यक क्रिया में करते समय कोई विपरीत कार्य, कोई विपरीत आचरण मुझसे हो गया, अवश्य है, अवश्य में आवश्यक क्रिया, आवश्यक क्रिया मैं करता हूं, करना है। जैसे अभी मैं वंदना कर रहा हूं, आवश्यक क्रिया है मेरी, 6 आवश्यकों में तीसरा आवश्यक है वंदना। इन सारे आवश्यक क्रियाओं करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो, कुछ अभिनय हो गया हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं। फिर क्या कर सकते हो? अवश्य परिकमामी, परिकमामी शब्द का अर्थ है निवृत्त होता हूं, उन सारी गलतियों से अब निवृत्त हो रहा हूं। अब मैं आपके प्रति विनय के भाव से आपको वंदना कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, तो मैं उन सारी गलतियों से अब निवृत्त हो रहा हूं, उसे छोड़ रहा हूं, निवृत्त हो रहा हूं, परिकमामी निवृत्त हो रहा हूं। क्षमा क्षमण, आप क्षमा क्षमण है, आप क्षमा के पुरोधा हैं, क्षमा करने वाले हैं, आप क्षमा श्रमण क्या करें मेरी? दिवस्याय असारणाय, दिवस संबंधी असाधना, असारणाय असाधना, मैंने कहीं आपकी आसाधना कर दी होगी। कितने तरह की आसाधना होती है? गुरु की 33 प्रकार से आसाधना की जा सकती है। तो 33 प्रकार मुझे भी तो अभी क्लियर नहीं हूं मैं, फिर भी इसमें दिया गया है तिथि संदराय, उन 33 प्रकार की आसाधनाओं में तिथि संदराय
ये 33 प्रकार की आसाधनाएं बताई गई, गुरु की किस तरह से व्यक्ति आसाधना कर सकता है। वह 33 आसाधनाएं हमारे जैन आगमों में आती है। अगली बार मैं पढ़ूंगा, मेरे अभी ध्यान में आया है कि वह 33 आसाधनाएं क्या हो सकती है, अभी मैं क्लियर नहीं हूं। तो 33 संग्रहाए 33 प्रकार की आसाधनाएं, जन किंची या और कोई भी 33 प्रकार के अलावा भी कोई और कुछ मेरे से हो गया हो, मेरा आचरण कहीं ठीक नहीं रहा हो, मिच्छाए मिथ्या भाव, मेरे भाव में कहीं गलत आचरण हो गया हो, भाव में गलत भाव आ गए होंगे। व्यक्ति का भाव उच्चावच रहता है, कभी कुछ सोच लेता है, कभी कुछ चला जाता है, कहीं भाव में मेरे से गलत हो गया हो, भाव मेरे गलत आ गए हों। मिच्छाए मन दुकड़ाए, मन की दुष्प्रवृत्ति हो गई, मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए, वचन की दुष्प्रवृत्ति हो गई हो, काय दुकड़ाए और काया की, मन वचन काया और भाव चारों को लिया है। मेरे भाव कहीं विकृत हुए हों, कहीं मेरा मन विकृत हुआ हो, कहीं मेरा वचन विकृत हुआ हो, और कहीं मेरा काया मेरा शरीर विकृत हुआ हो। पिछले दिवस में कहीं गुरु के प्रति ऐसा कुछ हो गया हो। मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए, फिर 4 कसाई को ले रहा है। कुआए मानाए मायाए लोभाए, क्रोध मान माया लोभ, इनके वशीभूत होकर मैंने कहीं कुछ अपराध कर दिया हो सकता है ऐसा कुछ हो गया हो, क्रोधवश में आ गया हो, वहां गुरु की मैंने असाधना कर दी हो, अहंकार में कर दिया हो, छल कपट से कर दिया हो और लोभ से कर दिया हो। ये 4 कसाय मेरे अंदर हैं, विद्यमान हैं। कहीं उसी कारण से मैंने आपका कहीं असाधना तो नहीं कर दी, कहीं आपके प्रति अपराध तो मैंने नहीं किया। तो गुरु कितना विनय, अब भाषाओं को देखे, हमारे जैन शासन में विनय का प्रचुर उपयोग हुआ है कि विनय के बिना, जिन शासन में विनय महत्वपूर्ण है, विनय बहुत जरूरी है। कुहाय माना माए सब कालियाए, सब कालियाए, सर्व काल में यानी पूरे काल में, पूरे समय में कहीं ऐसा हो गया हो, सब कालियाए, सब धम्माई कमनाए, सब प्रकार के धर्म का कहीं उल्लंघन हो गया हो, कहीं कुछ घटित ऐसा हो गया हो, धर्म के कार्य में कहीं मेरे से अभिनय असाधना कुछ हो गई हो आपके प्रति। सब धम्माई कमनाए असायणाए, असाधना मैंने आपकी असाधना इन कारणों से मैं कर सकता हूं। कारण गिनाए शिष्य ने कि यह कारण है जिससे हो सकता है कोई असाधना हो जाए। हूं तो आखिर छदमा छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान लेके बैठा हूं, आप तो महान हैं, मैं इतना तो बुद्धि रखता नहीं हूं कि कैसे मुझे मेरा आचरण होना चाहिए, कहीं असाधना तो हो गई होगी मेरे। असायणाई जो में अय्यारो, अय्यारो माने अतिचार, वहां मैंने अतिचार कर लिया हो, गुरु की वंदना में कहीं कुछ ऐसा अतिचार हो गया हो, जो मैं अय्यारो, जो मुझसे अतिचार हो गया हो या मैंने कर दिया हो, जो मेरे से अतिचार हो गया हो, कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी। जो मैं अय्यारो तस्, उससे जो गलती हो गई उससे क्या होना चाहता हूं, तस् क्षमा समणो, पुनः हे क्षमा श्रमण, हे क्षमा के सागर। श्रमण शब्द है साधु का, तो क्षमा श्रमण, हे क्षमा के श्रमण, क्षमा श्रमण, क्षमा श्रमणो पड़िक्कमामी, निवृत्त हो रहा हूं, निवृत्त होना चाहता हूं। पड़िक्कमामी निंदामी, मैं निंदा कर रहा हूं, किसकी, अपने आचरण की। कहीं मुझसे गलती हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं। निंदा और आलोचना, अपनी निंदा और आलोचना करने से बहुत सारे पाप हल्के हो जाते हैं, व्यक्ति से अपराध हो जाता है, परंतु अपराध की वह अगर निंदा करता है, आलोचना करता है, जगह जगह यह शब्द हमारे आता है, निंदामी गरियामी, ये शब्द मैं अपने आचरण की निंदा कर रहा हूं। गरियामी विशेष, गुरु आज्ञा से विशेष रूप से मैं इसे क्षमा चाहता हूं, गलती चाहता हूं। गरियामी, गुरु साक्षी से उसकी गृहा करता हूं, उसको अच्छा नहीं मानता, उसको समझता हूं कि गलती हो गई, अब गलती की गुरु साक्षी से मैं क्षमा याचना कर रहा हूं। गरिहामी अपाणं बोसयामी, आत्मा को पाप से मुक्त करता हूं, यानी आत्मा को सावध्य योग से मैं
दूर होता हूँ, सवद्य योग को छोड़ता हूँ। आत्मा से कोई गलती हो गई हो, आत्मा के पाप से दूर हो रहा हूँ, आत्मा को पाप रहित करना चाहता हूँ। अपाणंग बोशिरामी, आत्मा को पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। इसका ये अर्थ है कितना क्षमा सुनो के गुरु के प्रति शिष्य कहाँ कहाँ गलती हो सकती है उसको लेता है। कैसे मैं आप मस्तक, आपके चरण का मस्तक से छूऊंगा, वहां आपको क्लांत होगा, वहां आपको तकलीफ होगी, उसके लिए आप क्षमा करें। वहां आपको क्लांति तो हुई, परंतु आप उस क्लांति को क्लांति समझते नहीं है। आप क्षमाशील हैं, समताधारी हैं। मैंने मस्तक जोर से भी लगा दिया हो, आपको तकलीफ भी हो गई हो, आप माफ कर देते हो। तो इस तरह के कितनी विनय है, कैसे कैसे क्रोध कर सकता हूं। मिथ्या भाव, मिथ्या मन, मन की दुष्प्रवृत्ति, वचन की दुष्प्रवृत्ति, काया की दुष्प्रवृत्ति, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके कारण कहां मुझसे अपराध हो गया हो, उस सब असाधनाओं से, 33 प्रकार की जो असाधनाएं गुरु के प्रति हो सकती है, उन सारी असाधनाओं से मैं मुक्त होना चाहता हूं। हे क्षमा श्रमण, आप मुझे क्षमा करें। आप क्षमा के सागर हैं। कितना विनय, कितना उच्च भाव ये हमारी संस्कृति में है। वह संस्कृति का भाव अगर इसको हम सही से समझ लें और घर परिवार में, अपने आचरण में ये अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो हम कभी भी अहंकार में नहीं आ सकते। कभी भी लड़ाई झगड़े का प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा नहीं होगा। हम चाहेंगे हम क्यों, जब हमारा थोड़ा भाव के लिए मैं इतना विनय कर रहा हूं, इतनी मुझे ये हो रहा है कि कहा गुरु तो महान होते हैं, और उन गुरु के प्रति कोई भी असाधना किसी कारण से आ जाए, किसी की कोई बात सुन ली, किसी के लेन देन सुन लिया, वहां भी मन में कोई दुष्भाव आ गया हो, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता। हे गुरुदेव, हे क्षमा श्रमण, आप मुझे क्षमा करें। ये क्षमा का भाव, या असाधना से दूर होने का भाव, और अतिचारों में कहीं मुझसे अतिचार हो गया हो वंदना में, और मैं, क्योंकि मेरी आवश्यक क्रिया है, गुरु को वंदना करना मेरा आवश्यक कार्य है, अवश्य करणीय कार्य है, मुझे रोज करना चाहिए गुरु को वंदना। सामने नहीं जा सकता, दूर रहता हूं, पर घर बैठे ही गुरु की दिशा में या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके मैं अगर वंदना करता हूं और मन में भाव रखता हूं, तो विनय से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु दूर बैठे ही वह सब कुछ दे देते हैं। तो गुरु दूर रहे या पास में, पर गुरु हृदय में रहे, यह हमारे भाव होना चाहिए कि कैसे मेरे गुरु हृदय में रह सकते हैं। ये तीसरा आवश्यक यहाँ समाप्त होता है। चौथा आवश्यक जो मूल प्रतिक्रमण है, चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण श्रावक के बाद। हाँ जय जिनेंद्र, हाँ आज ना मीटिंग में थोड़ी सी इश्यू आ रही है। जो मीटिंग है ना, ये 40 मिनट्स की हो गई है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एंड हो गया दिल्ली सभा का, तो इस वजह से ये 40 मिनट, मतलब अभी हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आपको वापस रिज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम वापस, आप चौथा स्टार्ट करें तब नई मीटिंग में स्टार्ट कीजिएगा। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई बीच में कुछ पूछना चाहता है पहले से संबंधित, तो ये 5 मिनट हम उसका उपयोग कर लेते हैं, फिर हम नया मीटिंग में नया फिर से रिज्वाइन कर लें सभी उसी लिंक पे। हाँ जी बबीता जी, सिंह जी, राजुल जी, एक बार आप सभी को अलाउ कर दीजिए कि अनम्यूट अपने आप को कर सके। और इस वाले में ना आप सव काली आय के बाद सव मिच्छो वया राय, वो शब्द शायद छूट गया था, एक बार आप उसका भी बता दीजिए। सब काली आय के बाद सब मिच्छो वया राय। राजुल जी किसके बाद में? कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब काली आय के बाद सब मिच्छो वया राय। सब मिच्छो, मिच्छो में मिथ्या, व्यवहार मतलब व्यवहार, मिथ्या व्यवहार मुझसे कुछ हो गया हो, अपने से गुरु के प्रति व्यवहार में कहीं मिथ्या व्यवहार हो गया, जो व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसा मिथ्या व्यवहार मेरा गुरु के प्रति हो गया हो। मिच्छो व्यवहाराय, व्यवहार, यह प्राकृत भाषा है, और थोड़ा सा ध्यान लगा के आप जुड़ना का प्रयास करेंगे, छोड़ेंगे तो कुछ कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। 1 2 4 बार समझने लग जाएंगे तो कुछ आसपास में आप उसको पकड़ पाएंगे। सब मिच्छो व्यवहाराय, सब प्रकार के मिथ्या व्यवहार मुझसे कुछ तरह को। एक बार और बता दीजिए, इसी को शुरू से एक बार और बता दीजिए तो अच्छा लगता है, मतलब समझ में आ। इच्छा में, मैं इच्छा करता हूं किसकी? इच्छा में क्षमा श्रमण, हे क्षमा श्रमण,
जमणिज्जाय, जमणिज्जाय का शब्द है संयम, आप संयमी हैं, संयम है आपकी संयम निषिधा में, यानी आपके जो अवग्रह है, आपका अवग्रह है उसमें मैं आना चाहता हूं, आज्ञा लेता है वहां निषिधा। अनुज्जान है, मुझे आने का आदेश दे, आज्ञा दे। अनुज्जान है मैंने आदेश दे दे, मुझे मैं आ सकता हूं क्या आपके पास, आज्ञा मांगता है। अनुज्जान मियुग्धं, यानी मिताग्रह, आपका जो अवग्रह है उस अवग्रह में मैं प्रवेश कर रहा हूं, निशी ही बैठकर। अहो कायं, आपके काया का यानी आपके चरण का मैं स्पर्श करूंगा, गुरु है, गुरु के चरणों का स्पर्श होता है। अहो काय संभाषण, किसके द्वारा, मेरे मस्तक से द्वारा मैं इसका स्पर्श करूंगा, आपके काया का, आपके चरण का। अहो काय खमणी, जो तो करने से आपको क्रांति होगी तो आप मुझे क्षमा करें, खमणी जो आप माफ करें, क्षमा करें, क्षमा मांगता हूं। भे किलामो, किस बात की, आपको कष्ट होगा, किलाम होगा। भे किलामो अपकिलंताण, परंतु आप कष्टानुभूति से परे हैं, आप कष्ट को कष्ट नहीं मानते, आप तो संयमी पुरुष है, महान है। अब बहुत सुबेण में दिवसो, आपका दिन बहुत शुभ क्रिया में बीता होगा, बहुत सुबेण भे दिवसो, दिवस बहुत शुभ क्रिया में वैकंतो बीता होगा। जत्ता बे, आपकी यात्रा, आप जो संयम यात्रा आपकी चल रही है, जत्ता बे जमणिज्जं च बे, आपका संयम, जत्ता बे जमणिज्जं च बे खामे में, क्षमा चाहता हूं, किसके लिए, एक क्षमा श्रवण, तुम आप मुझे क्षमा करें। देवस्यं वैकम्मं, दिवस संबंधी कोई अपराध, कोई गलती, कोई अव्यवहार मुझसे हो गया हो, पूरे दिवस में कहीं हो गया हो। अवश्य आए, आवश्यक क्रिया करते समय कोई गलती, कोई अपराध, कोई कमी व्यवहार में मेरी रह गई हो, परिकमामी, उससे मैं निवृत्त हो रहा हूं। क्षमा श्रवणानंग, आप क्षमा श्रवण की, आप क्षमा श्रवण की। दिवस्य है आसान है, दिवस संबंधी आसातना, तिथि संग्रह 33 प्रकार की आसान। जंग किंचिंग, और कोई भी कुछ हो सकता हो, जंग किंचिंग। मिच्छाए, मिथ्या भाव, मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय जोड़, मन की प्रवृत्ति, दुष्वचन की प्रवृत्ति, काया की दुष्प्रवृत्ति, मन कोहाए, मानाए, माये, लोभाए, क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा इसी कारण से मैंने किया हो। माने सब काले, सब काल में, सब धम्माई कमनाए, सर्व प्रकार के धर्म में कहीं मैंने उल्लंघन किया होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। सब काले, सब मिच्छो रहे, सब प्रकार के मिथ्या व्यवहार, कोई मेरा से गलत व्यवहार हो गया हो, मिथ्या व्यवहार हो गया हो आपके प्रति, सब मिच्छो रहे, सब धम्माई कमनाए, मैं सब प्रकार के धर्म का उल्लंघन किया हो। असायणाए, असातना, असायणाए, असातना, जो मैं अय्यारों को, जो मुझसे अतिचार हो गया हो, किया हो मैंने, अय्यारों को किया हो, अय्यारों को, जो मैं अय्यारों को, तस, उसकी क्षमा श्रवणो, हे क्षमा श्रवण। परिकमामी, उससे मैं निवृत्त हो रहा हूं। निंदामी, उसकी निंदा करता हूं। गृहामी, गुरु साक्षी से उसकी आलोचना करता हूं। अपमानंग बोशिरामी, आत्मा को पाप से दूर करता हूं, यानी मैं सवद्य व्यापार को, आत्मा के सवद्य व्यापार को, सवद्य क्रिया को छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं। अगला चौथा हमारा जो आवश्यक है वह है प्रतिक्रमण आवश्यक। मूल प्रतिक्रमण है, श्रावक के 12 व्रतों का वह प्रतिक्रमण करता है, पीछे मुड़कर उसको देखता है, संभालता है, उसमें कोई छेद हो गया हो उसको भरने का प्रयास करता है, तो यह चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक। ये प्रतिक्रमण आवश्यक का जो मूल पाठ है तत्सबस्य पाठ, उसको मैं पहले ले रहा हूं। तस मतलब उस जो पाठ है, मूल पाठ है, तस मैं जो क्रिया करना चाहता हूं उस, तस सबस्य, सभी प्रकार की, तत्सबस्य दिवस्य, दिवस संबंधी, सभी प्रकार के दिवस संबंधी मुझसे कोई अतिचार गलतियां हुई हो, तत्सबस्य अय्यारस्य, अय्यारस अतिचार, अय्यारस्य अतिचार। दुचिंतीय, दुश्चिंतन, दुचिंतीय, दुश्चिंतन, दुष्विचार, दुश्चिंतन मस्तिष्क में आ जाता है। दुचिंतीय, दुभाषीय, दुर्वचन, मन से भाषा में दुर्वचन कहीं आ गया हो। दुचिंतीय, दुभाषीय, दुचुट्ठीयस, शरीर की कुचेष्टा, शरीर की गलत चेष्टा मुझसे हो गई हो।
जुचिठ्यस आलोयंतो, उसकी आलोचना करता हुआ, उसकी मुझे आलोचना करनी है। ऐसा हुआ है परंतु नहीं करना चाहिए, गलती हो जाती है, छद्मस्त हूं, कहीं न कहीं मन में भी आ जाता है, भाषा में कई बार भाषा हमारी विकृत हो जाती है, कई बार शरीर से कुचेष्टा कर लेता हूं, वह सब नहीं करना चाहिए, उसकी मैं आलोचना करता हूं। आलोचयंतो परिक्रमामि, उससे निवृत्त हो रहा हूं, मैं अब उससे निवृत्त होना चाहता हूं, आगे सावधान रहूंगा। बार बार निवृत्त होने का भाव, बाबा सावधान होने का भाव, ये करने से व्यक्ति के करते करते हमारा विवेक कभी भी एक दिन में नहीं जा सकता, संभव नहीं। सेने सेने अभ्यास देते हुए मस्तिष्क को बार बार सूचना देते देते हमारा मस्तिष्क परिपक्व होता है, धीरे धीरे परिपक्व होता है, तो उसमें विवेक चेतना जागती है। तो ये विवेक जगाने का प्रयास है, बार बार हम ऐसा करते हैं। आलोयंतो परिक्रमामि, निवृत्त होता हूं। निंदामि, अपनी आत्मा की निंदा करता हूं, क्योंकि मैं सदमस्त हूं, मेरे में अभी ज्ञान का दर्शन का पूर्ण विकास नहीं है, तो मैं गलतियां कर लेता हूं, तो मैं उसकी निंदा करता हूं, अपनी आत्मा के व्यवहार की निंदा करता हूं। निंदामि गृहामि, गुरु साक्षी से उसकी गृहा करता हूं, अच्छा नहीं मानता उसे, गृहा करता हूं, उसके प्रति भाव अच्छा नहीं रखता। गृहामि अपाणंग बोशिरामि, आत्मा को पाप से दूर करता हूं, यानी पापकारी प्रवृत्ति को मैं त्याग रहा हूं, छोड़ रहा हूं। अब जो ये 3 पाठ पहले आए थे, इच्छा में पड़िकम्यू, यहाँ इच्छा में पड़िकम्यू आ रहा है, उससे पहले इच्छा में कौसगं, इच्छा में आलोयुम और इच्छा में पड़िकम्यू, ये 3 शब्द एक ही पाठ में प्रायश्चित सूत्र में आते हैं। इच्छा में कौसगं, मैं कायस्त्र करने की इच्छा करता हूं। इच्छा में तुम की इच्छा करता हूं। इन सारी क्रियाओं में अतिचार लगने में कहीं मैं उनकी आलोचना करता हूं। यहाँ इच्छा में पड़िकम्यू हूं, उससे निवृत्त हो, उससे पीछे मुड़कर उसको संभाल रहा हूं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं उसका, तो उसका प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूं कि मैं पीछे मुड़कर अपने व्रतों को संभालूंगा, कहाँ गलती क्या हो रही है, क्या गलती नहीं हो गई है, अगर गलती हो गई तो उस छेद को मैं भरने का प्रयास करूंगा। ये प्रतिक्रमण करने की मैं इच्छा करता हूं। ये पाठ तो हम पहले भी बोल चुके हैं, इस पाठ को मैं अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अब हम आगे इर्यापतिक सूत्र है, इर्यापतिक सूत्र भी हमारा पहले इसका चतुर्वी 24 स्तंभ में आ चुका है। अब हम व्रतों को ले रहे हैं, ये श्रावक के व्रत यहाँ से शुरू हो जाएंगे, उनको हम ले रहे हैं। पहला है ज्ञान का, ज्ञान का है आगमे तिव्ये पनत्ते तंग, जहां तागमे अथागमे तदु भयागमे। आगम के 3 प्रकार है, आगमे तिव्ये, आगम के 3 प्रकार कौन कौन से? पनत्ते, आगम के 3 प्रकार कहे गए हैं। आगम 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा? उसमें लिखा है सुतागमे, सूत्र रूप का आगम होता है। दूसरा है अथागमे, अर्थ रूप। तीसरा है तदुभयागमे, यानी सूत्र अर्थ दोनों। तदुभयागमे, सूत्र अर्थ दोनों तरह का मिश्रण जहां है, दोनों है, एक सूत्र आगम, एक अर्थ आगम और सूत्र अर्थ आगम, ये 3 आगम कहे गए हैं। इन 3 आगमों तिव्ये पनत्ते तदुभयागमे, इनमें मैं कहाँ दोष लग सकता है, कहाँ गलती कर सकते हूं। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राण में आधार है। सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। यह इसका व्रत का एक पार्ट है कि यहाँ ये 3 आगम है, ये बहुत सहज सरल है, सुगम्य है, तो मैं इनको धारण कर रहा हूं। अब इनमें कहाँ अतिचार लग सके? 14 अतिचारों का पहले हम वर्णन कर चुके हैं, चाहे तो मैं इसको अभी लूं, नहीं तो अतिचार का वर्णन तो हम पहले कर चुके हैं। आगे अरहंतो महदेवो,
जावत जीवं सुसाहुणो गुरुणो जिण पणतंग तत्तंग ये समत्तंग मय गय्यंग। अरहंत मेरे देव हैं, अरहंतो मह देवो, अरहंत मेरे देव हैं। यहाँ देव गुरु धर्म के प्रति परम सुख के 4 मार्ग हैं, मोक्ष के 4 मार्ग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वह है सम्यक दर्शन। दर्शन हमारा सम्यक हो, श्रद्धा हमारी सटीक हो। बिना श्रद्धा के आचरण सही हो नहीं सकता और बिना श्रद्धा के मुक्ति का द्वार खुल नहीं सकता। तो मैं किसके प्रति श्रद्धा करूं? मेरे देव कौन कौन मुझे मार्ग दिखाएगा, सन्मार्ग दिखा रहा है, दिखाया है? तो मेरे देव अरिहंत हैं। अरिहंत मेरे देव, कोई नाम नहीं। जैन धर्म गुणवादी दर्शन है। जो तीर्थंकर है, जो अरिहंत है, जो स्वयं संबुद्ध हुए हैं और अपने तीर्थ की स्थापना करते हैं, लोगों को सच्चा ज्ञान देते हैं, खुद केवल्य को प्राप्त करके और सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उनके केवल्य के द्वारा वह बोल रहे हैं। वह अपनी कोई बुद्धि से और कोई विकास से नहीं बोल रहे हैं, वह केवल्य के द्वारा जो हकीकत है उसे देखकर व्याख्यान कर रहे हैं। उन देवों को मैं अरहंतो मह देवो, वह मेरे देव हैं, मेरे आराध्य हैं। मेरा आराध्य कौन होना चाहिए? वीतराग मेरा आराध्य होगा, क्योंकि मुझे वीतराग का मेरा लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, मेरा एम है। मुझे स्वयं को वीतराग बनना है। जब मुझे स्वयं वीतराग बनना है तो मेरा आराध्य भी वीतराग ही होगा। मेरा रागी देवता, रागी कोई जीव मेरा आराध्य नहीं हो सकता। तो मेरा आराध्य वीतराग। अरहंतो मह देवो जावत जीवन सुसाहुणो गुणो, जो यावत जीवन के लिए सुसाधुपन का पालन करता है वह मेरा गुरु है। जावत जीवन सुसाहुणो गुरुणो जिण पणतंग तत्तंग, जिन भगवान ने जो तत्व दिया है, जो सत्य बताया है, वह सत्य ही मैं अपने, यह सम्मतंग मय गयन, यह सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है, यह सम्यक्त्व मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ हूं क्योंकि मैं जिन भगवान के कहे हुए तत्व को ही अपना धर्म मानता हूं, वही मार्ग मेरे लिए उपयुक्त है। तो यह एक श्रद्धा को मजबूत करने का एक माध्यम है। इसमें जो हमारे 3 पद्य आ रहे हैं, देव मेरे दिव्य अरहन, इसका अर्थ तो इसमें आ गया जो मैंने बोला। अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे, सुगुरुपथ आलोक में। धर्म वह जो साधना पथ केवल ही उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा में अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। मैं सम्यक्त्व की कामना करता हूं। सब कुछ सुलभ है, खुद ही दुर्लभ है, सम्यक्त्व दुर्लभ है। व्यक्ति इतना कुछ होने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद भी वह श्रद्धा से विचलित हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा को दुर्लभ का है। श्रद्धा दुर्लभ, श्रद्धा दुर्लभ है, प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, विश्वास होना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति को दृढ़ श्रद्धा होना कि मेरे आराध्य एकमात्र आराध्य अरहंत देव है। जहां वह एक पर टिकता है, सत्य की पकड़ के टिकता है कि सत्य का मार्ग कौन सा है, आखिर मैं किसको प्रति श्रद्धा रखूं? क्या संसार का रागी देवता जो राग द्वेष से स्वयं संपन्न है, जन्म मरण के बंधन में है, वह मेरा कल्याण कर पाएगा? वह मुझे कल्याण का रास्ता दिखा पाएगा? या उन्होंने दिखाया है? नहीं। मेरे आराध्य तो अरिहंत देव, वीतराग देव, अरिहंत देव ही हो सकते हैं। इतनी दृढ़ श्रद्धा, उस पर अडोल रहना, वहां पर वह ये अडोल रहता है। नहीं तो व्यक्ति कहाँ कहाँ किस किस को देव मानता रहता है, किस किस के प्रति श्रद्धा झुकाता रहता है, वह मुश्किल है। और हमारा तो क्या संस्कार बचपन से ऐसे ही पड़ जाते हैं, और उन संस्कारों के माध्यम से हम जगह जगह यहाँ धोख लगाओ, वहां धोख लगाओ, धोख लगाने में रह जाते हैं। जबकि मेरा मस्तक तो वीतराग देव के चरणों में ही झुकेगा। यह श्रद्धा होना, क्योंकि जो रागी देवता है वो तो मुझसे नीचे है। मैं तो 5वें गुणस्थान में हूँ, वो तो हो सकता है पहले गुणस्थान में हूँ। बहुत कम देवता होते हैं जो 4थे गुणस्थान में होते हैं, बाकी अधिकतर देवता पहले गुणस्थान में, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही होते हैं। तो मैं कहाँ उनको प्रणाम करूं, जबकि मेरा पद ऊंचा है, मेरी आत्मा उनसे बहुत ऊंची है। मैं श्रावक हूँ, 5वां गुणस्थान रखता हूँ। ये भाव जब आता है, दृढ़ श्रद्धा होती है, तब टिकता है वह। शांत है, सम्यक्त्व के 5
लक्षण बताए गए कि सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य, इसमें इसका वर्णन आ रहा है। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य, अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था, ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। सम्यक्त्व के 5 लक्षण है। सम यानी कसायों का सहज समन, जिसके जीवन में कसाय सहज शांत है, वह व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। मुक्ति किसको मिलती है? ये 5 लक्षण बता दिए। ये लक्षण जिस आत्मा में है, 5 लक्षण हैं, वह व्यक्ति मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, मुक्ति की तरफ जाएगा। पहला सम, दूसरा संवेग, संवेग तीव्र वेग। कौन सा? किस इच्छा? इच्छा मुक्त होने की तीव्र इच्छा, जिसमें मुक्त होने की, दुखों से छूटने की, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा हो। दिन रात उसको वही दिखाई देता हो कि मुझे इस संसार से, दुख बहुल संसार से मुक्त होना है, मैं जन्म मरण के चक्कर को भेदना चाहता हूं, अनंत जन्मों में यात्रा कर रहा हूं, इसको भेदना चाहता हूं, दिन रात उसे मोक्ष दिखाई दे, सब दुखों से छूटना चाहता हूं। ये संवेग हो, तीव्र इच्छा हो। सम संवेग निर्वेद, इस संसार से विरक्ति, वैराग्य, संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहे, उसे कहते हैं निर्वेद। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव। और आस्तिक्य, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, परमात्मा, इन सब में जिसका विश्वास हो, वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा। नहीं तो क्यों चलेगा? क्या आवश्यकता उसे? तो उसे आस्तिक्य यानी आस्था, आस्था हो, इन सब में विश्वास हो, वह व्यक्ति, ये 5 लक्षण है। सब लगभग मिल जाएगा, हम सब में मिलेगा कि कसाय हमारे इतने प्रबल नहीं है। परंतु दूसरा जो है संवेग, मोक्ष की इच्छा, संसार की इच्छा बहुत है। ये हो जाए, फ्लैट ले लूं, ये ले लूं, मकान ले लूं, पुत्र बहुत बढ़ जाए, उसका ये हो जाए, ये इच्छा तो बहुत रहती है, परंतु खुद के दुख से छूटने की इच्छा व्यक्ति नहीं कर पाता। बस संसार में इतना उलझा हुआ रहता है, उसे कभी भान नहीं होता कि मेरा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया हूं यहाँ, मेरा ध्येय क्या है। मेरा ध्येय है मोक्ष की प्राप्ति, और दिन रात वही दिखाई दे कि मुझे तो इस जन्म मरण के बंधन को भेदना है। हम दुख किसको मानते हैं? अभाव को दुख मानते हैं। परिवार में किसी सदस्य का बिछो हो जाए तो दुख मानते हैं, कोई शरीर में वेदना हो जाए तो दुख मानते हैं, या कोई मुझे कड़ी बात कह दे तो दुख हो जाता है। ये दुख तो हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे मिट जाएगा। मूल दुख है जन्म और मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के मरण के चक्र को मैं मिटा सकूं, मैं शिव बन सकूं, कल्याण के मार्ग पे चल सकूं, ये भाव जब व्यक्ति में पैदा होता है तो वह संवेग की दशा को प्राप्त होता है। निर्वेद, संसार में रहता हुआ भी संसार के कार्य अच्छे नहीं लगना, ये नाच, डांस, गाने, ये वो, सिनेमा, थिएटर, ये हमको अच्छे लग रहे हैं। मनोरंजन, एक होता है मनोरंजन, एक होता है आत्मरंजन। व्यक्ति आत्मरंजन रहे, आत्मा में लीन रहे, वह भाव आए तो वह वैराग्य का भाव, संसार से विरक्ति का भाव, अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना, ये जब पैदा हो जाती है व्यक्ति में, वह हिंसा से बचेगा, हिंसा का अल्पीकरण करेगा, कम करेगा, कम करेगा और कम करेगा। तो हिंसा का अल्पीकरण उसके जीवन में होगा, अनुकंपा जगेगी, और आस्तिक्य, जन्म मरण, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, कर्म, इन सब में वह विश्वास करेगा। अब सम्यक्त्व के भूषण, लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संग सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। लक्ष्य के प्रति स्थिरता, लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, और धर्म शासन के प्रति भक्ति की भावना। धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, मैं बिना स्वार्थ के धर्म शासन की प्रभावना कर सकूं। जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, और तत्व ज्ञान के प्रति मेरी रुचि हो, मैं तत्व ज्ञान को समझ सकूं। संग सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण वाले, 5 संग के सम भूषण है, और 5 उसके ये है शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, पर पाषाण प्रशंसा और पर पाषाण परिचय, ये 5 इसके अतिचार हैं। शंका, मैं यह मार्ग, जिन मार्ग मैंने स्वीकार किया है, क्या मेरा इससे कल्याण हो पाएगा, ये शंका होना। कांक्षा,
आकांक्षा का मतलब है कि ये आडंबर प्रदर्शन दूसरी जगह देखता है, वहां इतना ये कुछ हो गया कि इस ऐसा करने से वो धनी बन गया, वह पैसे वाला बन गया, उससे ऐसा हो गया, तो वैसा क्या मेरे नहीं हो सकता। ये आकांक्षा करना, अन्य मत की आकांक्षा करना, विचिकित्सा, मन में विभिन्न तरह के ये विचार उठना, विचिकित्सा करना, ये भी व्यक्ति की है। पर पाषाण, दूसरे मतों के बारे में जानना, इच्छा करना, देखना और दूसरे मतों से परिचय करना, उनके गुरु के पास बैठना आदि, उनकी बातों को सुनना, ऐसा करने से व्यक्ति का सम्यक्त्व डोल जाता है। तो ये 5 इसके अतिचार हैं, ये जानने योग्य है परंतु करने योग्य नहीं है। अब हमारे जो 12 व्रत, मूल 12 व्रत है, इन 12 व्रतों को का हम चिंता करेंगे। शंका का मतलब हो गया वीतराग के, जो सर्वज्ञ वीतराग का मार्ग है, उस वीतराग के मार्ग पर मुझे संदेह होना। आकांक्षा का मतलब है जो धर्म वीतराग कथित नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति, जिन्होंने अभी 200-400 साल में कोई व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कोई मत का परिवर्तन कर देता है, अच्छी बातें बता देता है, उसको मान लेना। वह, आप जैन दर्शन को गहराई से पढ़ो, आपको लगेगा कि क्या कहा है, क्या लिखा है, सत्य को कितने निकट से उन्होंने जाना है। तो ऐसा अगर हम कर पाएंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। तो अन्य मत की आकांक्षा नहीं करना, ये सब करना। पर अहिंसा अणुव्रत को हम दे रहे हैं। पडमंग अणुबयंग थुल्लाओ पणाई बयाओ वेरमणंग। पडमंग अणुवयंग, पहला अणुव्रत। थुल्लाओ मतलब स्थूल, पणाई बयाओ प्रणातिपात से विरमण होना। स्थूल प्रणातिपात नहीं करूंगा, यानी मोटी हिंसा नहीं करूंगा। इन चलते फिरते निरपराध प्राणी की जानबूझकर हिंसा नहीं करूंगा, ये स्थूल प्रणतिपात हो गया। ये सूक्ष्म हिंसा तो मुझसे होगी, मैं स्थावर काय की हिंसा को नहीं रोक पा रहा हूं। मैं तरस काय के जीवों की भी, जो मुझे तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं, कुछ भी करते हैं, उनकी भी मैं हिंसा करता हूं। परंतु निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक जानबूझकर मैं कभी भी नहीं मारूंगा। ये इसमें इसका त्याग वह करता है, श्रावक करता है। इसमें इस व्रत में आगे बताया, स्थूल हिंसा विरति श्रावक का अणुव्रत है प्रथम। स्थूल हिंसा से विरत होना श्रावक का प्रथम अणुव्रत है। जैन श्रमणोपासकों की अर्हता है न्यूनतम। जैन श्रमणोपासकों की यह पहली अर्हता है कि वैसे स्थूल हिंसा का वह त्याग करेगा। द्विन्द्रियादिक जगत के गतिशील प्राणी सभी, लक्ष्य पूर्वक निरपराधी का नबद करना कभी। लक्ष्य पूर्वक उनको नहीं मारूंगा। आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि कुछ अपवाद हैं, ये मैंने आगार रखे हैं अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, देह की रक्षा के लिए। आत्मरक्षा, देश रक्षा आदि कुछ अपवाद हैं। 2 करणत्रय योग से संकल्प यह अभिवाद है। 2 करण और 3 योग से ये संकल्प मैं ले रहा हूं। ये संकल्प हम अलग अलग लेते हैं, 1449 मांगे होते हैं, उसमें ये 2 करण और 3 योग से ये संकल्प हम ग्रहण करते हैं। तो 2 करण और 3 योग करूं, ये ऐसी हिंसा न स्वयं करूंगा न दूसरों से करवाऊंगा। मन से, वचन से, काया से, ये तीनों योगों से ये काम मैं नहीं करूंगा। 2 करण और 3 योगों से संकल्प ये अभिवाद। देहधारी हूं अतः आरंभ भी अनिवार्य है। मैं देहधारी हूं, शरीर है, मुझसे आरंभ समारंभ करना पड़ेगा। ये हमारे पहले एक शब्द बहुत चलता था कि हमें आरंभ समारंभ नहीं करना है। आजकल ये शब्द हम इसका परिभाषा भी नहीं जानते कि आरंभ और समारंभ क्या होता है। आरंभ का मतलब है 6 काया की जीवों की जहां विराधना होती है उसे आरंभ कहते हैं। 6 काया के जीव, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय, 5 तरस और 6 तीसरा 5 स्थावर, छठा ये तरस, 2 इंद्रिय से लेके 5 जीवों की जहां हिंसा होती हो, वृद्ध हिंसा होती हो, उसे आरंभ कहते हैं। और समारंभ जो परिग्रह इकट्ठा किया जाता है उसे आरंभ समारंभ। ये आरंभ और समारंभ शब्द ये पहले हमारे पुराने श्रावक जितने भी थे कि मानत भाई बहुत आरंभ समारंभ कौन करना, आरंभ समारंभ थोड़ो कराखणो है। आजकल ये आरंभ समारंभ से कोई मतलब कोई नहीं रखता। ये आरंभ समारंभ ये शब्द भी हमें जानना चाहिए। देहधारी हूं अतः आरंभ भी अनिवार्य। देहधारी हूं इसलिए 6 जीवों की विराधना मुझसे होती है, करता हूं 6 काया के जीवों की।
किंतु ये संकल्प जा हिंसा सदा परिया, किंतु ये संकल्प जा हिंसा, इससे मैं श्रावक हूं, इससे मैं निवृत्त रहूंगा, मैं संकल्प जा हिंसा नहीं करूंगा। अब इसके अतिचार तो हम पहले बोल चुके हैं। मैं दूसरा व्रत ले रहा हूं, पियंग अणुभयंग तुल्लाओ मुसावयाओ बेरमणंग। दूसरा अणुव्रत, तुल्लाओ मतलब स्थूल, मुसावयाओ मतलब मिर्षावाद का मैं विरत होता हूं, विरमण करता हूं। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अणुव्रत दूसरा, यथा संभव झूठ से बचकर वचन गुरुगुणा। त्याग कन्यालिक यानी पुत्र पुत्री की शादी करते समय झूठ बोलना, झूठी बात बताना, यह गलत है, ऐसा मैं नहीं करूंगा। जो सत्य है वही कहूंगा कि मेरी बेटी ऐसी है या मेरा बेटा ऐसा है, इसमें झूठ नहीं बोलना। यथा संभव झूठ से त्याग कन्या लेकर, तो गाय विषय यानी पशु के क्रय विक्रय में कहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गाय विषय अली का मतलब है पशु के क्रय विक्रय में झूठ नहीं बोलना। तीसरा है भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रम लिख का। तीसरा, भूमि, फ्लैट, मकान, दुकान, जायदाद आदि ये सब बेचते हैं, करते हैं, उसमें ये शुभ है या अशुभ है, इस तरह की बातें कहना, अशुभ को शुभ बताना, शुभ को अशुभ बताना, ये सारा झूठ है, ऐसा झूठ मैं नहीं बोलूंगा। चौथा है धरोहर को, ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं के मानकर। दूसरे की वस्तु, दी हुई वस्तु को नकार जाना, धरोहर को नकारना, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये अपराध मैं नहीं करूंगा। और पांचवा अपराध इसमें होता है, मैं नहीं दूंगा झूठी गवाही जानकर, और झूठी गवाही भी मैं नहीं दूंगा। कोर्ट में जाकर किसी को फंसाने का काम करना, ये झूठी गवाही देना, सत्य बात है कोर्ट में जाके कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु झूठी गवाही देना, बिना मतलब अगले को फंसाना, ऐसा अपराध मैं नहीं करूंगा। ये 5 झूठ के मोटे त्याग एक श्रावक करता है। इसी तरह चोरी में 5 चीजें होती है। पहला है स्थूल चोरी त्याग की, इसके से खाद खान कर तोड़कर दीवार चोरी ना करूं, यानी दीवार तोड़कर, पीछे से घुसकर दीवार तोड़कर धन को चुरा लेना, निकाल लेना, यह है खाद खानकर, यानी दीवार तोड़कर चोरी नहीं करना। दूसरा है ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरू, गांठ खोलकर, संदूक अलमारी आदि खोलकर किसी की चीज निकाल लेना, यह है ग्रंथि भेदन। गांठ खोलकर ग्रंथि भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं, बिना कोई चाबी नहीं, लेन देन नहीं, दूसरे की चीज है उसको खोल लेके उसको निकाल लेना। इसमें पहले पुराने जमाने गठड़ी में बांधते थे, इसलिए ग्रंथि भेदन कहा है, परंतु ताला की अलमारी खोलना, किसी की चीज निकाल लेना, अटैची खोल कर निकाल लेना, इस तरह की चीजें का त्याग श्रावक करता है। तीसरा है तोड़ ताला पतित मिश्रित नहीं कोई चीज लूं, ताला तोड़कर किसी की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। और चौथा है कोई मालिक आगे जा रहा है, उसकी चीज गिर गई, उसको उठा लिया, मालूम है आपको इसका मालिक मैं नहीं हूं, दूसरा है, उसकी चीज को उठा लिया, इस तरह का अपराध करना भी बड़ी चोरी है। यह अपराध भी हम नहीं करा, मालूम है चीज उसकी है, मैं लेना बिना मतलब किसी की पड़ी वस्तु मिलके जहां तक संभव हो उसका मालिक खोजना, उसको पकड़ा देना, यह प्रयास करना चाहिए। परंतु ये सब मोटी चोरी है, लूट खसोट, डाका डालना, ये बहुत लोग दूसरे की वस्तु को खोज के भाग जाते हैं, तो इस तरह का अपराध नहीं करना। ये तो 5 चीजें दी गई है, 5 मोटी चोरी का, 5 मोटी झूठ बोलने का एक गृहस्थ त्याग करता है। अणुव्रत चौथा निरूपित स्थूल में तुन विरती है, जिंदगी भर पालने से सहज होती सुगति है। दिव्य भोगों को न भोगूं दो करण त्रय योग से, ये दिव्य भोग, ये इसको समझने की आवश्यकता है। दिव्य भोग यानी देव संबंधी, व्यक्ति कामना कर लेता है कि मैं देवंगनाओं के साथ में, देवता के साथ में काम भोगों का सेवन करूं, और यह व्यक्ति जिसके पास में ऐसी लब्धि हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, वो कर भी सकता है। इस तरह का मैं 2 करण 3 योग से इस जीवन में त्याग कर रहा हूं, ऐसा तो मैं करूंगा नहीं, न करूंगा न कराऊंगा, मन से वचन से काया से। दिव्य भोगों को न भोगूं 2 करण त्रय योग से, विरत मैथुन से रहूं मैं आत्मबल संयोग से, इस तरह के मैथुन से मैं विरुद्ध रहूंगा। मनुज और त्रियंश विषय काम भोग अनल्प है, मनुज और त्रियंश के विषय में भी काम भोग अनल है, बहुत ज्यादा है। ना करूं कभी सेवन काय से संकल्प है, ये मैं अपनी काया से नहीं करूंगा। वो दिव्य भोगों यानी देवता संबंधी, देवंगनाओं संबंधी भोग तो मैं 2 करण 3 योग से नहीं करूंगा,
और मनुष्य और त्रियंग संबंधी भोग मैं एक करण यानी अपने शरीर से ऐसा भोग मैं नहीं भोगूंगा। श्रावक है वह अन्य किसी से अपनी पत्नी स्वदार संतोषी होता है, अपने पति और अपनी पत्नी के अलावा वह कहीं दूसरे को तरफ इस तरह का भोग नहीं भोगता। तो वह अपने काम, क्योंकि हम किसी की शादी करवाते हैं, किसी का लेन देन करवाते हैं, तो ये तो सब चलता है, वो तो अनुमोदन उसका भोग का हम प्रेरित भी करते हैं, परंतु अपनी काया से इस तरह का काम मैं नहीं करूंगा। तो मनुष्य और त्रियंग भोग काम भोग अनल्प है, ना कभी सेवन करूं ये ऐसे संकल्प है। ये एक करण से होता है, एक करण से अपने करूं शरीर से नहीं करना। योग भी उसमें योग शरीर का होता है और मैं करूंगा नहीं, एक करण एक योग से ये त्याग होता है। तो ये चौथा अनुव्रत में दो मुख्य बातें हैं। देवंगनाओं संबंधी भोग को हम 2 करण 3 योग से, देवी देवताओं के भोग को हम 2 करण 3 योग से त्यागते हैं, और मनुष्य और त्रियंश विषय भोग को अपने शरीर से नहीं करूंगा, अपने स्वदार संतोष अपनी पत्नी अपने के अलावा इस तरह के भोग मैं नहीं भोगूंगा अपने शरीर से। तो इस तरह का इसमें त्याग किया जाता है। तो यह चौथा अनुव्रत हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये 4 अनुव्रत आए हैं, स्थूल स्थूल स्थूल, मोटे मोटे रूप में। श्रावक है, गृहस्थ है, वह छोटे मोटे इस चीज 5 चीजों को नहीं छोड़ सकता। 5 जो मूल अनुव्रत है, 5 अनुव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको पूर्ण रूप से तो वह स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह गृहस्थी में रहता है, परंतु स्थूल रूप से इनको वह त्यागता है। तो ये अगर वह त्यागता है तो वह मुक्ति के द्वार को खोलता है, मोक्ष के द्वार को खोलता है। हम श्रावक भी तीर्थ में आता है। तीर्थ मतलब वह स्थान जहां आत्मा तर जाती है। साधु भी 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका ये तीर्थ रूप हैं। यहाँ भी अगर हम श्रावक धर्म का पालन करते हैं, गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष की आराधना कर सकता है। तो ये मोक्ष धर्म की आराधना करने का भाव हम सब में पैदा हो कि मुझे ये सांसारिक कितनी इच्छा की और इच्छा पूर्ति भी हो गई, परंतु मन नहीं भर नहीं सकता, संभव नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखे शान। इस संसार में ये सुख नहीं है। सुख व्यक्ति त्याग के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर, तप के मार्ग पर, त्याग तप के मार्ग पर चलेगा, तब उसे आत्मिक सुख प्राप्त होगा। वह सुख अविवर्चनीय है, उसको वह व्याख्यान नहीं कर सकता।